नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि सुबह मैंने ये कल स्कॉलरशिप्स के लिए प्रॉस्पेक्ट आया था आज अपने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का, तो मैंने अपने ग्रुप में डाला था। तो उसके बाद से बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर ये किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, क्या इसकी पात्रता है। हालांकि मैंने डाल भी दिया, उसमें सब बकायदा नियम लिखे हैं, लेकिन मुझे पता है अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो, आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे कि इसके क्या नियम है, क्या पात्रता है, क्या। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम तक इस पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया कॉलेज में क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा था। कल पीछे शुक्रवार को छुट्टी आ गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अभी टाइम है अपने पास, तो मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ, किसको अप्लाई करना है किसको नहीं करना है, क्या इसकी पात्रता है, कि कब तक होगा ये नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसका जो पोर्टल है वो प्रारंभ यस्टरडे मतलब 29/10/2020 से चालू हो गया है, और पोर्टल बंद होने की जो अंतिम तिथि है वो इसकी 31/12/2020 तक है। जैसा कि पिछली बार भी यही था और उसी हिसाब से अब है। और इसको कहाँ से अप्लाई करना है ये भी सबको पता होगा कि राजस्थान की जो HT वेबसाइट है, ht.rajasthan.gov.in पर है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसी पे जाके आपको इस पे मतलब अपना फॉर्म है वो सबमिट करना है। लेकिन अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि अपन इस स्कॉलरशिप की पात्रता को देखते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि वो विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से 12वीं परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60% या 60% से अधिक, मतलब फर्स्ट डिवीजन जिसको आई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान प्राप्त किया, मतलब ये है कि ये 1 लाख तक को आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसमें 1 लाख में आप आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि भाई आपकी वार्षिक आय जो है ना परिवार की, चाहे आप परिवार में 8 आदमी हो, 7 हो या 5 हो, जितने भी हो, एक राशन कार्ड में जिसमें आपका नाम लिखा है, उसकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक ही हो। ऊपर होने पे आपको नहीं दिया जाएगा, उससे कम वाले को ही दिया जाएगा। तीसरा है इसका पॉइंट कि आप राजस्थान के किसी भी गैर सरकारी या सरकारी संस्था में नियमित अध्ययनरत हो, मतलब कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें आप रेगुलर विद्यार्थी हो तो ही दिया जाएगा। चौथा इसका पॉइंट था कि राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है, आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड मतलब मूल राजस्थान का मूल निवास होना जरूरी है। और इसमें पांचवा पॉइंट ये भी दिया गया है कि आप किसी भारत सरकार या राज्य सरकार की अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हो तो ही आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आपने यहाँ भी अप्लाई कर दिया, किसी दूसरी छात्रवृत्ति में अप्लाई कर दिया, तो आपको नहीं मिलेगा। पांचवा इसमें था कि आपके पास एक बैंक का पासबुक होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन से बैंक का, आपके पास सिर्फ नेशनल बैंक का होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनल बैंक होना चाहिए, लोकल बैंक इसमें अलाउ नहीं होगा। और पांच उसके बाद है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जन आधार कार्ड भी होना चाहिए। पहले भामाशाह कार्ड चलता था, लेकिन भामाशाह की जगह सरकार ने जन आधार कार्ड कर दिया है, तो वो जन आधार कार्ड आपको चाहिएगा, ठीक है। और ये अध्ययनरत प्रमाण पत्र, इसमें एक पॉइंट आएगा, ध्यान रखना आप लोग। अध्ययनरत प्रमाण पत्र, अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो आपको कॉलेज से मिलेगा। अब कॉलेज से आपको कब मिलेगा, आप भी डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं हुए हैं, तो जिस विद्यार्थी को जिसके 60% बन गए हैं और वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहे, तो उसको ये अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा कॉलेज से। तो आप कॉलेज में अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जिसको बनाना उसी को ही सिर्फ जिस दिन वो बनाने आए उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके आए, ताकि वो दिखा के और ये बना ले। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जब कभी जमा होंगे उस समय हो जाएंगे, या फिर अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाते समय भी अगर आप आपसे कॉलेज लेती है तो आप उस समय जमा करा दीजिए, बात एक ही है। लेकिन आप अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाएंगे। एक इसमें एफिडेविट बनेगा आपका, जो कोर्ट से बनेगा, जिस पे अटेस्टेड होगी। एक एफिडेविट शपथ पत्र, उसके साथ एक और बनेगा, 2 एफिडेविट बनेंगे। वो एक एफिडेविट ये बनेगा कि उसमें आप मतलब जो प्रार्थी है वो ये शपथ ग्रहण करता है कि भाई मैं और किसी अन्य प्रकार की कोई छात्रवृत्ति वगैरह नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं लेता हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी उत्तरदायी जो भी कमियां है जिसके अभाव में आप मेरा आवेदन निरस्त कर सकते हो, ये इसमें होगा, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको एसएसओ आईडी चाहिए खुद की। तो एसएसओ आईडी तो सबके पास आप लोगों के पास, क्योंकि आपने अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरा होगा।
तो और एक एक चीज़ और भी ध्यान नोट करने वाली बात है कि एसएसओ आईडी खुद की ही होनी चाहिए, ध्यान रखना है, भविष्य में भी आपके बहुत काम आएगी एसएसओ आईडी। तो एसएसओ आईडी आप अपनी ही रखना और उसी से ही आगे फॉर्म वगैरह फिलअप करना। आपको जरूरी नहीं कि आप एचटी की वेबसाइट पे जाओ, आप अपनी एसएसओ आईडी में भी एचटी की वो जो ऐप है उसमें फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए एसएसओ आईडी प्रोफाइल जो होती है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसा नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में वैसा ही उसमें होना चाहिए, जैसा नाम आपके जन आधार कार्ड में वैसे ही आपके मार्कशीट में होना चाहिए, सेम टू सेम रहेगा। और मेरा यही कहना आप लोगों से कि आप लोग जब भी फॉर्म भराओ, चाहे एक दो दिन गैप लगा के आराम से, जल्दबाजी में फॉर्म मत बनाना, गलत फॉर्म मत भरवाना। और जिस भी मित्र वाले के पास आप फॉर्म भराते हो उसको, कई मित्र वाले क्या है कि वैसे बोल देते हैं कि ये फोटोकॉपी लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो आप डॉक्यूमेंट्स में फोटोकॉपी मत लगवाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगवाना है ना। और जो जैसे जैसे चीज़ मांगता है वैसे वैसे ही अपलोड कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कॉल करने की बजाय आप मैसेज छोड़िए मेरे को, मैं मैसेज में आपको कॉलेज से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि कॉल करने से मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ये है ना। और दूसरी एक लास्ट पॉइंट और बताता हूँ आपको कि अभी एक कैंडिडेट ने ये भी कहा था कि मैं इसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई तो कर दोगे लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी एक साल में। तो आप एक ही अप्लाई कीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट जो है, जिसमें ज़्यादा पैसे मिले। जैसे इंस्पायर की स्कॉलरशिप भी चल रही है, जिसके 75% ज़्यादा अधिक होते हैं उन लोगों को मिलती है, इंस्पायर की नेशनल होती है। तो ऐसा है, आप एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आगे की कोई सूचना होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए गुड नाइट।